गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सांप का विष और एंटीवेनम ये क्या होता है ना, ये हम देखेंगे। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। सांप का जो विष होता है ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जटिल प्रोटीन होता है जो पानी में शीघ्र ही घुल जाता है। इसका निर्माण विष ग्रंथियों में होता है। मैंने आपको जो बताया था है ना, पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजनस डक्ट और फैंग, पूरा जो मैंने आपको बाइटिंग मैकेनिज्म में बताया था है ना। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है विष का, वो कहाँ होता है? विष ग्रंथियों में होता है। विष ग्रंथियाँ रूपांतरित सलेवरी ग्लैंड होती हैं। जो इनकी जो पॉइजनस ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं? वो रूपांतरित यानी मॉडिफाइड रूप होती है किसका? सलेवरी ग्लैंड का। तथा आँखों के नीचे पाई जाती हैं। विष स्पष्ट, पारदर्शक, चिपचिपा, हल्के पीले रंग का तथा गंधहीन द्रव होता है। ये कैसा होता है? स्पष्ट, पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट, चिपचिपा, हल्के पीले रंग का तथा गंधहीन होता है, मतलब कोई स्मेल इसमें नहीं होती है। इसका प्रभाव केवल कटी फटी सतह पर ही होता है। सांप द्वारा एक बार काटने में निकले हुए विष का प्रभाव उसकी तीव्रता एवं मात्रा, जो कि अलग अलग सांपों में अलग अलग होती है, पर डिपेंड करता है। मतलब उसने जब वो विक्टिम पर अटैक करता है तो उसने कितनी स्पीड से है ना, और कितनी मात्रा में उसकी जो फैंग से ये जो विष है वो निकला है, इस पर डिपेंड करता है उसका असर। यह सांप के आकार तथा सांप द्वारा उसके पहले काटे हुए समय के अंतर पर निर्भर करता है। सांप का असर घाव में छोड़े गए विष की मात्रा एवं विष के प्रकार पर निर्भर करता है। 3 प्रकार के प्रमुख विषैले सांपों के काटने के लक्षण अलग अलग होते हैं। अब कौन कौन से लक्षण हैं ये? कोबरा के काटने के लक्षण क्या है? कोबरा के काटने पर उसका प्रभाव 10 मिनट से 2 घंटे के बाद होता है। यह विष की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब कोबरा के काटने के कितने टाइम बाद? 10 मिनट से लेकर 2 घंटे के बाद में जो है इसका असर शुरू होता है। सबसे पहले काटे हुए व्यक्ति को नशा सा आने लगता है। वह शरीर में तेज जलन व सनसनाहट महसूस करता है। इसके पश्चात काटे हुए स्थान पर सूजन आ जाती है, तीव्र पीड़ा महसूस होती है। फिर घाव में से लाल या भूरे रंग का द्रव बाहर आने लगता है। घाव नीला या काला हो जाता है। व्यक्ति को सुस्ती आने लगती है, कमज़ोर हो जाता है और बैठने की इच्छा करता है तथा कुछ समय बाद लेट जाता है। मुंह की मांसपेशियों में पैरालाइज हो जाने के कारण व्यक्ति ना बोल पाता है और ना कुछ निकल पाता है। इस समय उसके मुंह में लार निकलने लगती है, उल्टी आती है तथा शरीर में ऐंठन होने लगती है। सांस धीमी हो जाती है, सांस लेने में आवाज़ आती है तथा थोड़ी देर बाद सांस रुक जाती है। व्यक्ति की मृत्यु काटने के लगभग 1 घंटे में हो सकती है, किंतु सामान्यतः मृत्यु 5 से 12 घंटे के बीच होती है। व्यक्ति की मृत्यु के कारण सांस रुक जाना या घुटन या हृदय गति रुक जाना होता है। पुतली सिकुड़ती है और नाड़ी तेज हो जाती है। ये लक्षण है कोबरा के काटने का। इसके बाद है वाइपर के काटने का लक्षण। इसके काटने से बहुत अधिक दर्द होता है तथा सूजन आती है। ये दर्द एवं सूजन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता चला जाता है। यदि विष की मात्रा अधिक होती है तो बहुत जल्दी हृदय धड़कना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि विष की मात्रा कम होती है तो मनुष्य को सुस्ती, कमजोरी, आलस महसूस होता है, उसे उल्टी आती है और शरीर से ठंडा पसीना निकलता है। इसका विष ब्लड में क्लॉट बनने से रोकता है, तो जिससे रक्त बहता रहता है। कुछ समय बाद रोगी को बेहोशी आने लगती है, उसका हृदय कार्य करना बंद कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। काटे हुए स्थान पर रंग उड़ने लगता है। मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त बहना तथा वासामोटर सेट्राई का नष्ट होना होता है। यह है वाइपर के काटने के लक्षण। इसके बाद है क्रैट के काटने पर। इसके काटने के लक्षण कोबरा के काटने के लक्षणों से अत्यधिक मिलते जुलते हैं। जो हमने पहले देखा है कोबरा के काटने के लक्षणों में, उससे काफ़ी सिमिलर होता है ये, किंतु इसके काटने पर व्यक्ति के पेट अथवा उदर में असहनीय दर्द होने लगता है। इसका विष कोबरा से कम प्रभावशाली होता है। इसके काटने के लक्षण भी कोबरा के समान हैं, किंतु वे देर में प्रकट होते हैं।
ये एक बार में कोबरा के से लगभग 3 गुना विष शरीर में इंजेक्ट करता है। मतलब कोबरा के से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा जो है ये एक बार में अटैक करके जो है विष शरीर में छोड़ देता है विक्टिम के। इसके प्रभाव से धीरे धीरे शरीर पैरालाइज होता है, फिर ब्लड बहने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु 6 से 24 घंटे के अंदर हो जाती है। व्यक्ति की मृत्यु का कारण रक्त का बहना तथा आरबीसी का टूटना होता है। फिर इनका उपचार क्या है? सांप काटने के तुरंत बाद काटे हुए स्थान एवं हृदय के बीच में किसी रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि विष हृदय तक नहीं पहुंच पाए। रस्सी बांधने के बाद घाव पर एक चीरा लगा देना चाहिए और दबाकर रक्त बाहर निकाल देना चाहिए ताकि रक्त में मिश्रित विष बाहर जा सके। यदि चूसक पंप हो तो इसे बाहर को चूस सकते हैं। मुंह से रक्त नहीं चूसना चाहिए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, मुंह से चूसना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। घाव या चीरे पर बर्फ रख देना चाहिए। मरीज को आराम दें व गर्म रखें। मरीज को तसल्ली देते रहें तथा उत्तेजित वातावरण उत्पन्न ना होने दें। यदि नींद ना आने लगे, नींद ना लाने वाली गोली हो तो मरीज को दें जिससे वो सोए ना, जिससे उसको मानसिक परेशानी ना महसूस हो। मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं जिससे मरीज में को एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया जा सके। अब ये एंटीवेनम क्या होता है? एंटीवेनम या एंटीवेनम सांप काटने का सबसे अच्छा उपचार है। जब सांप काटता है तो एंटीवेनम दिया जाता है। ठीक है, ये सांप काटे व्यक्ति के शरीर में विष की क्रिया को निष्क्रिय करने या रोकने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। एंटीवेनम क्यों दिया जाता है? पॉइजन के इफेक्ट को रोकने के लिए। एंटीवेनम घोड़े में सांप का विष को इंजेक्ट करके तैयार किया जाता है। एंटीवेनम किस तरह से बनता है? जो घोड़ों के होते हैं ना, इनका सीरम लेकर के और उसमें कुछ मात्रा सांप के विष की मिलाई जाती है। इससे क्या होता है, वो के लिए प्रतिरोधक का काम करने लगता है। ठीक है, और फिर इसी से एंटीवेनम बनाया जाता है। तो क्या है ये? इसका विष को इंजेक्ट करके तैयार किया जाता है। इन घोड़ों के शरीर में धीरे धीरे सांप का विष बढ़ती हुई मात्रा में 6 महीने तक इंजेक्ट किया जाता है। मतलब थोड़ी मात्रा दी, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा दी, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा दी। इस तरह से जो है घोड़ों को विष की मात्रा दी जाती है और उनको इससे लड़ने के लिए उनके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती हैं जो कि एंटीवेनम का काम करती हैं। ये घोड़े धीरे धीरे सांप विष के प्रति इम्यून हो जाते हैं। मतलब उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इनके विष से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। अर्थात इन घोड़ों के रक्त में विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो सांप विष को निष्क्रिय कर देती हैं। इस प्रकार के घोड़ों को यदि सांप के विष की बड़ी खुराक दी जाती है तो उनके ऊपर विष का कोई असर नहीं होता। मतलब वे इस तरह के घोड़े जिनसे एंटीवेनम बनाया गया है, मतलब जिनमें थोड़ी मात्रा करके विष की दी जाती है। मतलब पहले बहुत थोड़ी दी, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा दी, इस तरह से डोज बढ़ाते जाते हैं उसका, और जो है उनकी बॉडी को इससे लड़ने के लिए जो है तैयार किया जाता है। फिर जब थोड़ी देने के बाद जब उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि उसके ऊपर यदि विष की ज़्यादा मात्रा भी दे दी जाए तो उसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार फिर क्या होता है? इस प्रकार के इम्यूनाइज्ड घोड़ों का रक्त निकालकर उसमें से रक्त सेरम अलग करके परिरक्षित किया जाता है। जो इस तरह के घोड़े जिन पर इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो इस तरह के इम्यूनाइज्ड घोड़े मतलब जिनकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, उनका रक्त निकाल के, उनका ब्लड निकाल के उसमें क्या करते हैं, ब्लड सीरम अलग करके, उसके ब्लड में से ब्लड सीरम को अलग करके फिर उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और इसे एंटीवेनम सिरप या एंटीवेनम कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सर्प विष के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी पॉइजनस स्नेक का मतलब सांप का काटना और उसके क्या लक्षण हैं, किसके द्वारा क्या लक्षण होते हैं, फिर उसका क्या उपचार करना चाहिए एट ए टाइम, मतलब जिस समय हमको पता चलता है तब हाल क्या करना चाहिए। उसके बाद में जो है उसका क्या ट्रीटमेंट है एंटीवेनम के द्वारा या एंटीवेनम के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है।
तो यहाँ हमारा ये पूरा हुआ, ये थे। इसके बाद मैं आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, है ना, कौन कौन से स्नेक हैं ये और बताऊंगी। फिर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इनका कुछ आर्थिक महत्व और पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है नया टॉपिक होगा नियोटोनी, ठीक है, एम्फीबियंस में नियोटोनी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।